दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मशहूर और बहुत ही इंस्पायरिंग किताब इकागाई के बारे में। इकागाई एक जापानीज़ लफ्ज़ है जिसका मतलब है ज़िंदगी का मकसद या वजह ज़िंदगी। सोचिए, अगर आपको हर सुबह उठने की एक असली वजह मिल जाए, एक असली वजह जो आपको अंदर से खुशी दे, जो आपको मोटिवेट करे, तो ज़िंदगी कितनी बेहतरीन हो जाएगी। इकागाई हमें यही सिखाती है कि ज़िंदगी सिर्फ गुजारना नहीं बल्कि जीना है, और जीने का मतलब हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू करना। इकागाई असल में एक जापानीज़ फार्मूला है जो कहता है कि ज़िंदगी के असली मकसद तब समझ आता है जब 4 चीज़ें एक जगह मिलती हैं। जो आपको पसंद है, आपका यानी पैशन, जो आपकी अच्छी तरह आप स्किल हो या जो भी आप चीज़ कर सकते हो जिसमें आपकी महारत हो, वो जो दुनिया को ज़रूरत है यानी सोसाइटी की नीड, और जिससे आप पैसा कमा सकते हो यानी आपका प्रोफेशन। जब ये चारों एक पॉइंट मिल जाते हैं, वहीं होता है आपका इकागाई, आपकी ज़िंदगी की असली वजह। अब दोस्तों, एक मिसाल ले लीजिए। एक चाय वाला है जो सिर्फ चाय बेचता नहीं बल्कि अपनी चाय में नया फ्लेवर बनाता है। लोग उसके पास सिर्फ चाय के लिए नहीं, उसके अंदाज के लिए भी जाते हैं। उसका इकागाई है चाय बनानी और खुशी बांटनी। दोस्तों, जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोग दुनिया की सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोगों में शामिल हैं। उनकी ज़िंदगी का राज सिर्फ हेल्दी खाना या एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक मकसद इकागाई है। उनके लिए हर दिन एक नई वजह होती है जीने की, अपना काम, अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी। अब दोस्तों, हमारे गांव के बुज़ुर्ग जो सुबह खेतों में जाके काम करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करते हैं, उनका इकागाई है अपनी ज़मीन और अपनी कम्युनिटी। अच्छा दोस्तों, अब हम समझते हैं फ़्लो और खुशी यानी वक्त का एहसास। फ़्लो का मतलब है जब आप अपने काम में इतने घुल जाते हो, वक्त का पता ही नहीं चलता। इकागाई आपको वही फ़्लो देता है, एक ऐसी हालत जहां आप खुशी और सुकून दोनों महसूस करते हो। दोस्तों, जैसे एक मिसाल ले लीजिए। एक स्टूडेंट जो क्रिकेट खेलते वक्त भूल जाता है, उसका इकागाई शायद स्पोर्ट्स हो। अगर वो अपने पैशन को कैरियर बना ले तो ज़िंदगी में खुशी और सफलता दोनों मिलती हैं। अब दोस्तों, हम समझते हैं बैलेंस और लाइफ स्टाइल यानी हर दिन की रोशनी। इकागाई हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी को बैलेंस में रखो। हेल्दी डाइट, रोज़ाना एक्सरसाइज और अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, ये सब इकागाई का हिस्सा है। अब एक मिसाल है, एक आदमी जो रोज़ सुबह पार्क में वॉक करता है, दोस्तों के साथ चाय पीता है और अपने काम को एंजॉय करता है, उसका इकागाई है सेहतमंद रहना और खुशी बांटना। दोस्तों, अपना इकागाई ढूंढने के लिए आप अपने आप से सवाल करो, मुझे क्या पसंद है, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, दुनिया को मेरी किस चीज़ की ज़रूरत है, और मैं किस चीज़ से पैसा कमा सकता हूँ। एक लड़की जो ड्राइंग में अच्छी है और लोग उसके आर्ट को पसंद करते हैं, अगर वो अपना आर्ट ऑनलाइन बेचना शुरू करे तो उसका इकागाई बन जाता है आर्ट के ज़रिए खुशी बांटना और पैसा कमाना। दोस्तों, इस बुक का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो है पैशन को प्रोफेशन यानी कभी बोर नहीं होना। इकागाई एक लाइफ स्टाइल है। अगर आप अपना इकागाई ढूंढ लेते हो तो आपकी ज़िंदगी में हर दिन एक नई रोशनी होगी। सोचिए, अगर आप अपना पैशन को अपना प्रोफेशन बना लो तो आप कभी बोर नहीं होगे। जैसे मिसाल ले लीजिए, एक उस्ताद जो टीचिंग को अपना इकागाई समझता है, वो सिर्फ नौकरी नहीं करता बल्कि वो हर स्टूडेंट की ज़िंदगी बदलता है। उसका इकागाई है नॉलेज बांटना और अगले नस्लों को रोशन करना। और दोस्तों, ये तो सिर्फ एक शुरुआती हिस्सा है। इकागाई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक सफ़र है, एक जर्नी है जो हमें अपने अंदर ले जाती है। अब मैं आपको ले चलूँगा इकागाई के और गहरे पहलुओं में, जहां हम देखेंगे कि ये सोच सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि कम्युनिटी और सोसाइटी को भी कैसे रोशन करती है। दोस्तों, इकागाई सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि कलेक्टिव भी है। जब एक इंसान अपना इकागाई ढूंढता है, वो अपनी कम्युनिटी को भी रोशन करता है। एक डॉक्टर जो अपने पेशेंट की ज़िंदगी बेहतर बनाता है, एक आर्टिस्ट जो सोसाइटी को एक नई सोच देता है, ये सब अपना इकागाई जी रहे होते हैं। दोस्तों, हमारे शहर के एक इमाम जो अपनी कम्युनिटी को सिर्फ नमाज नहीं बल्कि पॉजिटिव सोच और गाइडेंस देते हैं, उनका इकागाई है रोशनी फैलाना और रोशनी को बांटना।
इकागाई का मतलब है कि हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू हो। दोस्तों, आपके लिए हर दिन एक नया चैलेंज हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास इकागाई है तो आप उस चैलेंज को एक नई एनर्जी के साथ फेस कर सकते हो। एक मैकेनिक जो अपनी वर्कशॉप में गाड़ियां ठीक करता है, उसके लिए हर गाड़ी एक नई चैलेंज है। उसका इकागाई है अपनी स्किल से लोगों की मदद करना। इकागाई सिर्फ करियर या पैशन नहीं बल्कि सेहत और लाइफ स्टाइल का भी हिस्सा है। हेल्दी डाइट, एक्टिव रहना और अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, ये सब इकागाई के पिलर्स हैं। दोस्तों, इकागाई क्रिएटिविटी को भी जगाता है। जब आप अपने पैशन को जीते हो तो आप अपने अंदर के आर्टिस्ट को जिंदा करते हो। म्यूज़िक, पेंटिंग, राइटिंग, ये सब इकागाई के ज़रिए एक नई रोशनी पाते हैं। एक सिंगर जो अपने गाने सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि दिल से गाता है, उसका इकागाई है आवाज़ों के ज़रिए खुशी बांटना। दोस्तों, इकागाई हमें सिखाता है कि सुकून भी एक मकसद है। जैसे मिसाल ले लीजिए, एक योगी जो सुबह मेडिटेशन करता है और अपने स्टूडेंट्स को काम रहना सिखाता है, उसका इकागाई है सुकून बांटना। दोस्तों, इकागाई सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का तरीका नहीं बल्कि सोसाइटी को भी ट्रांसफॉर्म करने का एक रास्ता है। जब हर इंसान अपना इकागाई ढूंढता है तो वो पूरी सोसाइटी में एक नई एनर्जी लेके आता है। जैसे एक टीचर जो अपने स्टूडेंट को सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं बल्कि ज़िंदगी के लेसन्स भी देती हैं, उसका इकागाई है एक अगले इंसान को एम्पावर करना। इकागाई स्टैटिक नहीं होता, ये इवॉल्व करता है। आज आपका इकागाई कुछ और हो सकता है, कल कुछ और। ज़िंदगी के हर फेस में इकागाई एक नया शेप लेता है। एक लड़की जो पहले अपना इकागाई आर्ट में ढूंढती है, फिर कुकिंग में अपना पैशन पाती है, उसका इकागाई इवॉल्व होता है, लेकिन हर दफ़ा उसे इकागाई खुशी देता है। दोस्तों, अब हम इकागाई के सबसे गहरू पहलू की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है रोशनी का सफ़र। इकागाई सिर्फ करियर, हेल्थ या कम्युनिटी तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी सोच है जो इंसान को अंदर से रोशन करती है। जब आप अपना इकागाई ढूंढ लेते हो तो आपको सिर्फ दुनिया में जीने की वजह नहीं मिलती बल्कि अपनी रूह के लिए भी सुकून मिलता है। एक बुजुर्ग जो रोज़ सुबह कुरान की तिलावत करते हैं, फिर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करते हैं, उनका इकागाई रोशनी, सुकून और अपनी कम्युनिटी को रोशन करना है। इकागाई हमें सिखाता है कि ज़िंदगी का असल मकसद सिर्फ पैसा कमाना या सक्सेस पाना नहीं बल्कि अपनी रूह को बैलेंस में रखना है। जब आप अपना इकागाई ढूंढ लेते हो तो आपको हर दिन एक नई एनर्जी मिलती है जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक फिकर जो अपनी सिंप्लिसिटी में खुशी ढूंढता है, उसका इकागाई है सुकून और ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, इकागाई सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए भी है। जब आप अपना इकागाई जीते हो तो अपनी अगली नस्लों के लिए भी एक रोशनी छोड़कर जाते हो। ये एक लेगेसी है जो आपके बाद भी जिंदा रहती है। इकागाई हमें सिखाता है कि हर इंसान अपनी दुनिया में फ़र्क ला सकता है। छोटी छोटी चीज़ें, एक मुस्कान, एक मदद, एक पॉजिटिव सोच, ये सब इकागाई का हिस्सा हैं। इकागाई हमें ये भी सिखाता है कि मौत से डरना नहीं चाहिए। जब आप अपना इकागाई जीते हो तो आपकी ज़िंदगी इतनी रोशन हो जाती है कि मौत भी एक सुकून लगती है। दोस्तों, ज़िंदगी का असली मकसद है जीना, और अगर आपने अपनी इकागाई ढूंढ ली तो आपने अपनी ज़िंदगी का असल मतलब समझ लिया। दोस्तों, जैसे मिसाल ले लीजिए, एक बुज़ुर्ग जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराते हैं, उनका इकागाई है खुशी बांटना, चाहे वक्त कितना भी कम क्यों ना हो। दोस्तों, इकागाई एक ऐसी सोच है जो आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकती है। एक फार्मूला नहीं बल्कि एक लाइफ स्टाइल है। आज से अपना इकागाई ढूंढना शुरू कीजिए, अपनी ज़िंदगी को एक मकसद दो। दोस्तों, अगर तुमने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है या तुम्हारी सोच में थोड़ी भी चेंज आई है, तो ये छोटी सी एक्शन तुम्हारे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। हर छोटी एफर्ट जैसे ये वीडियो देखना तुम्हारी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क ला सकती है। तो दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और टिप्स और इंसाइट्स तुम्हारे पास रेगुलरली आएँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट में अपनी राय से आगाह करना कि हम और मज़ीद कौन सी बुक पे समरीज़ लेके आएँ जो आप लोग देखना चाहते हो। और दोस्तों, अगर तुम अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करोगे तो उनकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आ सकती हैं। छोटी छोटी एक्शंस जैसे सीखना और शेयर करना कभी कभी ज़िंदगी में सबसे बड़ी इम्पैक्ट लेके आ जाती हैं।